हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, कल मैं आपके लिए क्विज़ लेके आई थी। आज सेम टाइप का क्विज़ हम वापस करने वाले हैं। ठीक है, आज के क्विज़ में भी दोस्तों 25 सवाल होने वाले हैं और हर सवाल का जवाब आपको विदिन 5 सेकेंड्स में देना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की और हमारा पहला सवाल क्या है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 60%। ठीक है, जो राजस्थान का पूरा कुल क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 60% जो हिस्सा है वो थार मरुस्थल से क्या है दोस्तों, कवर्ड है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल। ठीक है, हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो ये जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। दोस्तों टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी को और कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी फेमस सवाल है ये। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है या सबसे प्रचुर राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा दोस्तों। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जो है वह जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है दोस्तों। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात आई है, तो आपको जितना भी पश्चिम बंगाल के बारे में पता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। वेरी कॉमन सवाल है ये। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बोलो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। ठीक है, जो हमारा समताप मंडल है वहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ये ओजोन परत है उसको नुकसान कौन सी गैस पहुँचाती है दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बोलो। ऑप्शन बी, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, आपको हिस्ट्री में एक सवाल पता है। महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने आईएनसी मतलब हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका एक अधिवेशन का उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो वो जो अधिवेशन है वो कब हुआ था वो और कहाँ पे हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल क्या है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जवाब दीजिएगा। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन डी चंपा। ठीक है, चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, समुद्री सतह पर भूकंप आने की वजह से क्या आती है दोस्तों, सुनामी आती है और यह इसी का मुख्य कारण है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, वेरी फास्ट। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लंग्स। नाक मत दीजिएगा, ठीक है, नाक मत बोलना, नाक गलत जवाब है। यहाँ पे क्या पूछा है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, जो हम रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया होती है उसका मुख्य अंग पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या है, फेफड़ा है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। ठीक है, जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ऐसे सिचुएशन को क्या कहा जाता है, तो हाइपरटेंशन। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी अमोनिया। जो मछलियाँ हैं वो उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मानव उत्सर्जी पदार्थ में क्या निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी दोस्तों, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग जो है उन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी 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 जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो बॉटनी शब्द है, जो वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो ग्रीक। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, साबूदाना। ठीक है, साबूदाना किससे बनता है, बनाया जाता है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस, आपका समय शुरू होता है अब। हर कोई फास्टिंग में खाता होगा साबूदाना, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, साइकस जो है उसी से क्या बनाया जाता है दोस्तों, साबूदाना बनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1971। ठीक है,
जो हमारा हमारा हिमाचल प्रदेश है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, किस वर्ष मिला था, तो 1971। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 25 जनवरी 1971। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सवाल अच्छे से रीड कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, एनी बेजेंट। अगर आपको ऐसे सवाल पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगी, तो कौन थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पे भारतीय महिला नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, एनी बेजेंट होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के लगातार 2 बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों मेरे जो पिछले वीडियो है उसमें मैंने एक बार इनके बारे में सवाल पूछा था कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आपको आज मैं वापस सेम सवाल पूछने वाली हूँ कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यूकी भावरी। ठीक है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। बताओ ये कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टेनिस। ठीक है, ये जो यूकी भावरी है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। आपने न्यूज़ में इनको देखा ही होगा बहुत बार। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है कनाडा या फिर कनाडा बोलो, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, आइस हॉकी। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। यहाँ पे कनाडा की बात आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कनाडा का कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी भी क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात आई है तो आप मुझे बताओ ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों। ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी जो है वो विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे बात जर्मनी की आई है तो आप मुझे जर्मनी के बारे में आपको जितना भी कुछ पता हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। जल्दी जल्दी बताओ। ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, चाइना। चाइना जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पे चाइना की बात आई है तो आप चाइना के बारे में आपको जितना भी पता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी,
टाइम्स अप दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मणिपुर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी मणिपुर जो राज्य है वहाँ पे पोलो खेल का क्या हुआ था दोस्तों? प्रचलन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात आई है मणिपुर की, तो मुझे आप बताओ मणिपुर के सीएम कौन है? ठीक है, मणिपुर के सीएम कौन है? हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, और आज के क्विज का ये आखिरी सवाल है दोस्तों। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ये रहे आपके ऑप्शंस, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताइएगा, आखिरी सवाल है, जल्दी। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए तुर्क। ठीक है, तुर्क लोग जो थे उन्होंने भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा क्विज़। अगर आपको ये क्विज़ पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, आज के क्विज़ में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस क्विज़ को और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।